हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। देखिए क्लास 7th के आपके साइंस का डे 10 है आज। तो हम डे 9 में हमने क्लास लेसन नंबर 3 का जो चैप्टर चल रहा है आपका फाइबर टू फैब्रिक, वो ही लेसन सेम चैप्टर चल रहा है आपका डे 10 पर। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके पेज नंबर 38 पर है। डे 10 है, सब्जेक्ट आपके साइंस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? शॉर्ट आंसर टाइप में ए देखेंगे, डिफरेंशिएट प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स, यानी कि प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि जो रेशे प्लांट से प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं, और जो रेशे जानवरों से प्राप्त होते हैं उनको अलग अलग करना है। तो देखेंगे एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। इट इज ऑब्टेन्ड बाई एनिमल, सभी को पता है एनिमल फाइबर किससे प्राप्त होंगे? एनिमल से, जैसे शीप और कैमल। और प्लांट फाइबर किससे प्राप्त होंगे? प्लांट से, ठीक है। सेकेंड, इट कंटेन प्रोटीन, जो एनिमल फाइबर्स होते हैं उनमें प्रोटीन से शामिल होता है, वो जो फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और जबकि इसमें सेल्यूलोज शामिल होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा थर्ड में सिल्क और वूल, यानी कि सिल्क रेशम और वूल यानी ऊन। और एग्जाम्पल इसका प्लांट फाइबर का हो जाएगा कॉटन एंड जूट। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखेंगे, हाउ आर सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स। देखिए आपकी लाइफ सर्कल होता है एक सिल्क वॉर्म का, उसी में एक सर्किल है लाइफ सर्किल जिसे कोकून कहा जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि सिल्क जो फाइबर्स है वो, ये कोकून्स लास्ट स्टेप है, प्यूपा के बाद कोकून्स। तो कोकून्स से सिल्क फाइबर कैसे बनाया जाता है? तो देखेंगे कोकून्स आर कलेक्टेड, कोकून्सों को पहले क्या कर लिया जाता है? कलेक्ट कर लिया जाता है। एंड कैप्ट अंडर द सन, और उन्हें धूप में रख दिया जाता है या गर्म पानी में उबाल लिया जाता है, बॉईल कर लिया जाता है। दिस हेल्प्स इन सेपरेटिंग आउट द सिल्क फाइबर्स। ये क्या करता है? मदद करता है कि कोकून के ऊपर जो उसके कोटेड होता है, जो कवर्ड होता है, जो रेशे होते हैं कवर्ड, उससे कीड़ा यानी कि सिल्क वॉर्म जो रेशम का कीड़ा है वो अलग हो जाता है, तो सिल्क फाइबर से बच जाता है। दिस प्रोसेस इज रीलिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। उसके बाद जब सिल्क फाइबर आपका अलग हो चुका है, उसके बाद उस सिल्क फाइबर को क्या कर लिया जाता है? स्पिन किया जाता है। स्पिनिंग मतलब यानी कि जैसे कि मशीनों से बांध लिया जाता है, किसी गट्टक जैसे अपन बोलते हैं उसमें बांध लिया जाता है, बड़े बड़े गट्टकों में, इनटू थ्रेड्स, और उससे फिर क्या बन जाता है? धागे बन जाते हैं, थ्रेड्स बन जाते हैं। तो ये स्पिनिंग रीलिंग ये किससे होता है? रीलिंग तो आपको पता ही चल गया, धूप में सुखाते हैं अपन किनको, या बॉईल कर लेते हैं कोकून्स को, तब उसका जो धागा है वो अलग हो जाता है, और उसके बाद उसको स्पिनिंग कर लेते हैं तो वो बन जाता है थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डू सिल्क वॉर्म स्पिन कोकून्स। अब देखो अभी मैंने बताया था ना ये लाइफ सर्कल है, तो अब ये पूछ रहा है कि कोकून्स किस प्रकार बनते हैं। अभी तो हमने क्या देखा था कि कोकून्स से सिल्क फाइबर कैसे बनते हैं। अब हम ये पूछ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कोकून्स कैसे बनते हैं। भाई कोकून्स भी तो कहीं से आए होंगे, तो कोकून्स कैसे बनते हैं तो देखते हैं। और कोकून्स को कैसे कौन बनाता है? सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े। तो देखते हैं सिल्क वॉर्म जो कीड़े होते हैं रेशम के, सीक्रेट वो निकालते हैं, निष्कासित करते हैं, श्रावित करते हैं अपने मुंह से ए वेट स्टिकी सब्सटेंस, एक गीला चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, विच मेड अ प्रोटीन, जो किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से। इट हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर, और जो वो प्रोटीन निकालते हैं, जो गीला चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, वो उनकी पूरी बॉडी के ऊपर लिपट जाता है या वो उनके अंदर कवर्ड हो जाते हैं। और जैसे ही वो कवर्ड होते हैं तो हवा की मदद से वो क्या हो जाते हैं? हार्डन हो जाते हैं, हवा में सूख जाते हैं, तो वो कठोर हो जाते हैं। एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, और कठोर होने के बाद ही वो सिल्क फाइबर में बदलते हैं। द सिल्क वॉर्म इज कंप्लीटली कवर्ड बाय सिल्क फाइबर्स, और उसके बाद जो सिल्क वॉर्म है वो पूरी तरीके से उस सिल्क फाइबर जो उनका सब्सटेंस था, वेट स्टिकी सब्सटेंस, उनके अंदर कवर्ड हो जाते हैं। सिल्क वॉर्म उसके अंदर कवर्ड हो जाता है, उनके स्टिकी सब्सटेंस के अंदर जो प्रोटीन से बना हुआ होता है। और उसके बाद वो सिल्क फाइबर को दिस कवरिंग नोन एज कोकून, जो वो सिल्क फाइबर्स जो है उस सिल्क वॉर्म के ऊपर, उसी को कोकून कहा जाता है। तो देखेंगे डी, हाउ डज वूल फाइबर कीप आवर बॉडी वार्म। हम ये पूछ रहे हैं कि वूल फाइबर यानी ऊन के जो रेशे हैं वह हमारी बॉडी को ठंड में गर्म कैसे रखते हैं। तो वूल फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लीस, आप सभी को पता है ऊन के जो रेशे होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लीस यानी कि हेयर से, बालों से। थिक कोट ऑफ हेयर लिख दिया है मैंने। फ्लीस क्या होता है? थिक कोट ऑफ हेयर, बालों की एक मतलब बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं एक तरीके से, फ्रॉम एनिमल्स। और ये किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं।
बी नो, हम ये भी जानते हैं कि एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कि जो हीट है, जो ऊष्मा है, उसका कुचालक है या अर्धचालक है क्या, एयर, हवा। द थिक कोट ऑफ एयर ट्रैप्स ए लॉट ऑफ एयर, तो क्या करता है, जो हेयर है, जो फ्लीस है, ये ट्रैप्स कर लेता है, हवा को अपने अंदर जकड़ लेता है, बांध लेता है, एंड क्रिएटिंग, और बनाता है इंसुलेटिंग बैरियर, एक बाधा उत्पन्न करता है उन हवा के लिए। देखिए आपने ऊन के कपड़े पहने तो हवा जो है वो बाहर से आएगी, तो हवा जो बाहर से आती है वो उसे ट्रैप्स हो जाती है उस ऊन के, उन फ्लीस से बने हुए ऊन में, और उसके बाद जो आपकी बॉडी की हीट है, जो इंसुलेटिंग बैरियर का काम करती है, वो आपकी बॉडी को क्या करती है, गर्म रखती है। थस हेयर कोटेड फाइबर, इसी प्रकार जो हेयर कोटेड फाइबर है, जैसे वूल शील्ड आवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड एयर, जो हमारी बॉडी को ठंडे एयर से बचाती है। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर ई से, अभी आप डी तक किया था हमने, व्हाट इज, ई देखते हैं, व्हाट इज थ्रोइंग सिल्क, सिल्क थ्रोइंग क्या है, ये आपकी बुक में सिर्फ थ्रोइंग तक दे रखा है, आप इसमें सिल्क जोड़ लीजिएगा। तो सिल्क थ्रोइंग क्या है, तो सिल्क थ्रोइंग इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये कारखानों की प्रक्रिया है, यानी कि कारखाना के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। बेयर सिल्क हैज बीन रील्ड, जहां पे सिल्क धातु, सिल्क जो रेशा है उसको रील्ड किया जाता है, इनटू स्किन्स, एक बड़े लच्छेदार या फिर मतलब एक लेंथ, लंबी लेंथ, यानी कि सिल्कों की एक बहुत लंबी लेंथ, यानी कि लंबी लंबी जो धागे निकलते हैं ना, वो होते हैं स्किन्स। तो ये इसका रील्ड किया जाता है स्किन्स में, उसे ही क्या कहा जाता है, सिल्क थ्रोइंग। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो नेक्स्ट डे में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, वी बियर स्वेटर्स इन विंटर्स, हम सर्दियों में क्या पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो स्वेटर्स को लिख लीजिएगा। टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, किससे बचाने के लिए, ठंड से बचने के लिए। बी द अंडर हेयर ऑफ कश्मीरी गोट, कश्मीरी गोट एक भेड़ की प्रजाति है, ब्रीड है, उसके अंडर हेयर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, फाइन होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं, हल्के होते हैं, तो अंडर हेयर आ जाएगा। सी द फाइन हेयर ऑफ शीप आर यूज टू मेक वूल, जो फाइन हेयर होते हैं, जो पतले पतले बाल होते हैं किसके, भेड़ के, उन्हीं का यूज किस में किया जाता है, ऊन बनाने में, वूल बनाने में। डी देखेंगे, द थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर की जो पतली परत होती है किसकी, बालों की, इज शेप्ड ऑफ, उसे काट लिया जाता है, और उसे क्या कहता है, बालों को काटना या कर्तन, बालों को उतारना, भेड़ों की स्किन से बालों को उतार दिया जाता है मशीनों से, शेप्ड किया जाता है। ई देखेंगे, ए कोकुन इज स्पन बाय यूजिंग टू कंटिन्यूअस फाइबर फ्रॉम टू ग्लैंड्स, यानी कि कोकुन को स्पन किया जाता है, यानी कि कोकुन आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था, कोकुन अपने ऊपर क्या कवर्ड कर लेता है, तो वो जो कवर्ड हुआ होता है ना, उसी को तो सिल्क फाइबर कहते हैं। तो सिल्क फाइबर को क्या करना, स्पन करना, बांधना, लपेटना, उसे ही क्या कहा जाता है, कोकुन कहा जाता है। तो उस कोकुन को कंटिन्यूअसली फाइबर में बदलने के लिए टू मशीनों का यूज किया जाता है, ग्लैंड्स यानी मशीन है इस जगह पे, तो उनका यूज किया जाता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 एंड 3 के ABCDE कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आगे। थैंक यू।